हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सतीश टोरानी और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं आपने नोटिस किया होगा कि वो ज्यादातर एनिमेशन में है। और इस बार भी मैं एक एनिमेशन वीडियो बनाने वाला था, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि आज का मैसेज इतना इम्पोर्टेंट और इतना पर्सनल है, मैंने सोचा कि मैं वीडियो कैमरा के सामने रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। तो मुझे आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना है आप ही के लाइफ के बारे में। मैं जानता हूँ कि आप ये सोच रहे हैं कि जब मैं आपसे कभी मिला नहीं, आपको जानता नहीं, आपकी बैकग्राउंड, एजुकेशन, सिचुएशन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं आप ही के लाइफ के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ आपको। आज का मैसेज जो है वो इस किताब पर बेस है जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। आपने शायद ये किताब पढ़ी होगी, शायद इसके बारे में सुना नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर किताब नहीं है जैसे थिंक एंड ग्रो रिच होगी या द सीक्रेट होगी, क्योंकि ये काफी टाइम पहले निकली थी और इतनी अच्छी मार्केटेड किताब नहीं थी। ये स्टोरी है डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन की, जो वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी होलोकॉस्ट में ऑशविट्ज नाम के प्रिजन कैंप में डाले गए थे। और सिर्फ उन्हें नहीं, काफी सारी फैमिलीज को डाला गया था, मेन एंड वुमेन को अलग कर दिया गया था। और उनकी सिचुएशन उस वक्त ऐसी थी कि उन्हें दिन भर लेबर काम करने को कहा जाता, सोने के लिए बेड नहीं थे। अगर हमें और आपको एक दिन के लिए ठीक से तकिया नहीं मिले, हमें ठीक से नींद नहीं आती, लेकिन उन्हें टायर पे सोना पड़ता। और खाना खाने के लिए उन्हें सिर्फ सूप और थोड़ा सा ब्रेड दिया जाता। और क्योंकि उन्हें पता था कि इतना काम करने की वजह से उन्हें बाद में भूख लग जाएगी, तो वो छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा अपनी जेब में रखते, ताकि अगर बाद में भूख लगी वो कुछ खाना अपने मुंह में डाल के रख सकेंगे। उन्हें पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं दिए गए थे, एक ही शर्ट दिया जाता जो वो 4-6 महीने तक पहनते, और वो शर्ट तब तक शर्ट नहीं रहती, पूरी की पूरी बिखर जाती। और सबसे मुश्किल बात उनके लिए ये थी कि इतना फिजिकल लेबर, डिफिकल्ट कंडीशंस, खाना नहीं देने के बाद किसी को बीमार दिखना अलाउ नहीं था। अगर कोई बीमार दिखता तो उनके कोवर्कर्स जो है उनसे कहते कि कांच का टुकड़ा लो और अपनी दाढ़ी बना दो, क्योंकि अगर तुम बीमार दिखोगे उन्हें तुम्हें जिंदा रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और डॉक्टर फ्रैंकलिन ने कहा कि एक बार जब उनका दोस्त उन्हें दिख नहीं रहा था, उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि मेरा दोस्त कहाँ है। उस सिक्योरिटी गार्ड ने एक चिमनी की तरफ पॉइंट आउट किया और कहा, वो धुआं देख रहे हो वहां से, वो तुम्हारा दोस्त है। और तो जैसा कि आप समझ गए हैं, जो कोई यूज का नहीं रहता उन्हें वो एक पॉइजनस चेंबर में डाल देते और उनकी लाइफ एंड कर देते। और एक पॉइंट पे सिचुएशन ऐसी हो गई कि क्योंकि लोगों को ठीक से खाना नहीं दिया जाता, उनकी वेट इतनी कम हो जाती कि उनकी हड्डियां दिखने लगते। और होता क्या है कि जब हमें ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ठीक से खाना नहीं मिलता है, हमारी बॉडी अपना ही फैट, अपना ही एनर्जी कंज्यूम करने लगती है। तो काफी सारे लोगों को ये हुआ और वो लोग उनका वेट इतना कम हो गया कि डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन ने कहा कि वो जज कर सकते थे कि अगला ये इंसान मरेगा, उसके बाद ये मरेगा, क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन ऐसी दिख रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब उन्हें पता नहीं कि वो कल जिंदा रहेंगे या नहीं, कोई उन्हें मार भी सकता है, उन्हें पता नहीं उनकी फैमिली जिंदा है या नहीं, उन्होंने अपने आप में उन्होंने अपने आप से क्या कहा कि उन्होंने अपने आप को एक रीजन, एक मोटिवेशन दिया जिंदा रहने के लिए। हम और आप इस सिचुएशन में क्या मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं अपने आप के लिए? तो जब सिचुएशन ऐसी थी कि काफी लोग सुसाइड कर रहे थे और जो जिंदा थे उन्हें भी सुसाइडल टेंडेंसीज थी, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम जिंदा रहे तो किस लिए रहे। और उन्होंने एक ऐसा रीजन ढूंढा जो हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते, कि ये जो मैं हेल में जिंदा रह रहा हूं, यही मेरा रीजन है कि मैं आगे चलकर लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे इस डिफिकल्टी से गुजर के जिंदा भी रह सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि उस प्रिजन कैंप से जो लोग निकले, जो जिंदा निकले, वो ज्यादातर वो लोग थे जिनके पास एक वजह थी जिंदा रहने के लिए। कुछ लोगों की वजह ये थी कि वो दोबारा अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे, जब उनको पता नहीं था फैमिली जिंदा है या नहीं। उनके साथ एक और जेंटलमैन थे जिन्हें काफी सारी किताबें लिखनी थी, और वो उनका रीजन था जिंदा रहने के लिए। दोस्तों, हम और आप एक फ्री कंट्री में रहते हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ 80% हमें कोई रुकावट नहीं है कि हम जो करना चाहे हम वो कर सकते हैं। लेकिन क्या हम वाकई में अपनी लाइफ को एक इतना बड़ा मोटिवेटिंग रीजन देते हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस ये है? क्योंकि मेरे ख्याल से हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, और मैं सिर्फ आपके जनरल लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे साथ भी होता है कि हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम अपने चैलेंजेस को लेकर उन्हें बार बार अपने दिमाग में
दोहराते रहते हैं और फिर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चैलेंजेस है नहीं हमारी लाइफ में। हो सकता है हमारी सक्सेस लेवल के कुछ चैलेंज है, हमारी फाइनेंशियल लेवल के चैलेंजेस है, या हमारी रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस है। तो अगर आपको ये रीजन नहीं मिल रहा है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन के एग्जाम्पल को ले लीजिए और अपने चैलेंज, अपने प्रॉब्लम को ही वो रीजन बना दीजिए कि एक दिन जब मैं इस चैलेंज को ओवरकम करूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज, अपने नियर एंड डियर वंस को बताऊंगा कि इस चैलेंज को मैंने कैसे ओवरकम किया। अगर आप ध्यान से सोचें, क्या ये एक रीजन काफी नहीं आपके लाइफ को एक मोटिवेटिंग फैक्टर देने के लिए कि ये चैलेंज ओवरकम करने के बाद कितने इवॉल्व हुए एज अ पर्सन, कितने और केपेबल हुए, कितने और कॉन्फिडेंट हुए। हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स को एक दिन बताएंगे, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे, आप अपने स्पाउस को बताएंगे। और अगर आप खुद एक पेरेंट हो, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके बच्चों को ये रीजन बताना अपने आप में ही एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो फाइनली मेरा पॉइंट ये है कि जैसे डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन ने अपने दिमाग को कन्विंस किया, जब ऐसी सिचुएशन में जब लोग सुसाइड कर रहे थे, उन्होंने अपने दिमाग को एक ऐसा रीजन दिया कि ये चैलेंज ही मेरी मोटिवेशन है। मैं समझता हूँ हम एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में तो फिलहाल नहीं है, तो अपने इस चैलेंज को ले लीजिए और उसे एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना दीजिए अपने लाइफ में, ताकि यही चैलेंज आपको उस सोल्यूशन की तरफ ले जाएगी और आप वो एक्शन लेंगे जिससे आप ये चैलेंज को ओवरकम कर सके। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब ये डिसीजन कौन लेगा कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता आपके लिए, आपकी बेस्ट फ्रेंड नहीं ले सकता, आपके पेरेंट्स नहीं ले सकते, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ये डिसीजन आपके लिए नहीं ले सकते। ये डिसीजन आपको ही लेना है कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तभी आप अपने माइंड को कन्विंस कर सकेंगे कि ठीक है, आज मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं दिख रहा है मेरी लाइफ में, लेकिन मेरी एग्जिस्टिंग चैलेंज, मेरी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ही वो मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना इस स्टोरी में, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकलिन के हिसाब से हमारा माइंड जो है एक इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है कि वो इस लेवल तक जा सकता है कि वो डिसाइड करे कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं। हमें इतनी एडवांस लेवल तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने आप में ये बिलीफ लेकर आए कि हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, हमारे लिए वो ही काफी है। जैसे मैंने कहा, ये एक एनिमेशन वीडियो नहीं था, ये मैंने पर्सनली रिकॉर्ड किया है। मुझे प्लीज बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और ये स्टोरी आपको कैसी लगी। मेरे वीडियोस देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर।